अजनबी हवाएं बेकरार है। अजनबी हवाएं बेकरार है, दे रही सदाएं आजा आजा। मंजिलों की राहें चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए आजा आजा। तू आजा रगों में समा जा, पुकारे तन्हा दिल तू आजा। अजनबी हवाएं बेकरार आहे, दे रही सदाएं आजा आजा। तुझे अब तो तन्हाइयाँ मेरी, पीछे पीछे मैं आगे परछाइयाँ तेरी। ऐसे कैसे टूटेगी यादों की कड़ी, सांसों से बंधी है तेरी सांसों की लड़ी। जिंदगी ये मेरी है रगों में समा जा, पुकारे तन्हा दिल तू आजा। अजनबी हवाएं बेकरार आहे, दे रही सदाएं आजा आजा। मंजिलों की राहें चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए आजा आजा। तुम कहाँ चली गई थी रविता? मैं तुमको हर जगह ढूंढा, पर तुम यहाँ हो। चलो मेरे साथ, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। डरना क्या बाबू, मुझे तो मार दिया गया है। ना, नहीं हो सकता। देखो बाबू, यही मेरी कब्र है, और मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। बताओ जिसने तुम्हारी ये हालत की, जिसने पूरे बर्बाद करके रख दिया है। वो आया और मुझे दफन करके साक्षी को ले गया। बलि देने हमारी साक्षी को बचा लीजिए, प्लीज आजा जी, आप साक्षी को बचा लीजिए आजा जी। मैं वचन देता हूँ कि नरकुंडा को खत्म करके साक्षी को लेकर ही आऊंगा। हे प्रकृति देव हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हे प्रकृति देव हमारी मदद करो। Mirup Chandra
प्रकट हो मिरुक्षा, मुझे नरकुंडा का पता चाहिए। ओ प्रकट हो मिरुक्षा। चाहे तुम मुझे मार ही डालो। नरकुंडा तक नहीं पहुंच सकते। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जीवना का जंगल है। यहाँ से जो गुजरता है उसे मौत प्यारी हो जाती है। जीवला, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपनी बेटी साक्षी को लेने जा रहा हूँ, जिसे दुष्ट नरकुंडा बलि देने के लिए ले गया है। परंतु यहाँ से तुम जिंदा नहीं जा सकते। सब देख लिया है कि किस तरह आपके ही वंश का नरकुंडा अखंड आसुरी शक्ति पाने के लिए साक्षी को बलि देने के लिए ले गया है। हे गुरुवर, मैं साक्षी को छुड़ा लाऊंगा। मुझे विश्वास है कि अंतिम विजय सत्य की होती है। हे आर्या, मैं तुम्हें कुछ दिव्य शक्तियां प्रदान करता हूँ। इन शक्तियों का तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, इसे प्राप्त करो।
हे गुरुवर, अब मुझे उस तक पहुंचने का मार्ग बताइए जिससे मैं उसका नाश करके साक्षी को ले आ सकूं। पहुंचने का मार्ग इधर से है। आगे जाने पर शिव मंदिर पर उतरकर आशीर्वाद लेकर जाना आर्या। प्रणाम गुरुवर। अपनी बदनामियों के साए में रोज जीता हूँ, रोज मरता हूँ। तुम मुझे भूल गई हो लेकिन मैं तुम्हें अब भी याद करता हूँ। मैं तुम्हें अब भी याद करता हूँ। संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। जिनकी यादों को पूजता मैं रहा, पाया और खो दिया उन्हें फिर से, पाया और खो दिया उन्हें फिर से। आंसू क्यों ना बहता जाए, जीवन एक संघर्ष है, 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 जीवन एक संघर्ष है। इससे आगे तुम नहीं जा सकते। तुम्हें यदि अपनी प्राण प्यारी है तो मेरी मार्ग से हट जा।
मैं तुम्हारी साहस की प्रशंसा करता हूँ, पर लगता है कि तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। कि भगवान है भगवान तेरा नाम लेता हूँ, बेटी की याद आती है दिल थाम लेता हूँ, कि न चैन लेता हूँ न ही आराम लेता हूँ, साक्षी की याद आती है दिल थाम लेता हूँ, कि है डमरू वाले बाबा तूने दुनिया को उबारा है, बिगड़ा हुआ मुकद्दर लाखों का संवारा है, बेटी की खबर लेना गिरिराज डमरू वाले, आर्या ने आज तुमको हे नाथ पुकारा है। बुद्धि चित्त को पवित्र करने का ही आपको ज्ञान दिया जा रहा है। थोड़ा सा कण लेस मात्र रेत का छोटा सा टुकड़ा आंख में गिर जाने से आंख अंधी हो गई, बंद हो गई और रोना शुरू हो गया। ऐसे ही मांस, मटन, अंडा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, व्यभिचार, लुच्चागिरी, गुंडागिरी, ये सब आंख में कूड़े की तरह है, मन में कूड़े की तरह है, चित्त में कूड़े की तरह है, बुद्धि में कूड़े की तरह है, आत्मा में अपवित्रता है। ये अगर ये सब तुम्हारा है तो फिर तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा कैसे होगी, कैसे भगवान आएंगे, कैसे प्रकट होंगे और कैसे मानव का जन्म तुम्हारा सफल सिद्ध होगा। केवल मानव के चोले में जन्म लेकर के आप धन्य नहीं हो गए महाराज, ये तो भगवान का उपहार है, तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें प्राप्त हो गया। पर मानव का चोला प्राप्त करके भी अगर जिंदगी पशु समान है तो अगले जन्म में पशु बनने की तैयारी रखो। मानव का चोला पहनकर अगर पशु का जीवन जी रहे हैं तो फिर अगले जन्म में पशु जीवन लेने की तैयारी रखिए। इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि ये 7 दिन आपके लिए अमृत समान हैं।
पूरा जीवन मानव चोला सिद्ध हो जाएगा। अगर 7 दिन कोई यहाँ बैठकर गंगा स्नान कर ले, ज्ञान की गोता लगा ले, तो 7 दिन में गुटखा नहीं रहेगा, तम्बाकू नहीं रहेगी। गुटखा और तम्बाकू नहीं रहा मतलब कैंसर नहीं रहेगा। बीड़ी सिगरेट नहीं रहा मतलब फेफड़े का कैंसर। गुटखा बीड़ी छूट गया तो गाल का कैंसर, दाढ़ का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, अन्न नलिका का कैंसर, श्वास नलिका का कैंसर, लीवर का कैंसर, इतनी बीमारियों से मुक्ति इंद्रदेव दिलाने आए हैं जामतारा के लोगों को। माला मैं गुजरा हुआ प्रकाश, मेरे ही सामने आर्यवंश के 2 सौतेले भाई नरु और वीर अघोर शक्ति पाने के लिए महेंद्रा के कंदराओं में जाकर घोर तपस्या करने लगे, जिससे उन्हें महाशक्तियाँ प्राप्त हुई। पर नरु ने और शक्ति पाने के लिए असुर यज्ञ करने का ठान लिया। जब यह बात वीर को पता चला तो उसने उसका यज्ञ विफल कर दिया, क्योंकि वीर सत्य का पुजारी था। नरु यह सहन न कर सका और वीर को समूल विनाश करने के लिए निरंतर प्रयास करने लगा, जो आगे चलकर नरु से नरकुंडा हुआ और उधर वीर आर्यवंश का वीर आ गया। अधर्म के मार्ग पर चलकर कोई कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, परंतु सत्य का मार्ग थोड़ा कठिन है इस कलयुग में, परंतु उस मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। आइए देखते हैं इस कहानी को। चलम चलम असुरम चलम चलति 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 असुरम चलम करति 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 मरति असुरम चलम स्वाहा। चलम 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 असुरम चलम चलति 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 असुरम चलम करति स्वाहा। चलम चलम असुरम चलम चलति 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 असुरम चलम करति 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 मरति असुरम चलम स्वाहा। असुरम चलम चलति 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 असुरम चलम करति 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 मरति असुरम चलति स्वाहा। करति 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 मरति असुरम चलम स्वाहा। मैं असुर यज्ञ करने में जरूर सफल होऊंगा और एक दिन इस संसार का मैं बनूंगा महाबली राजा और ये दुनिया मेरी गुलाम होगी। मैं एक दिन तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीन लूंगा। त्राम बिच सम सम सम।
अच्छा तो कोई मायावी है। मैं जानता था कि तुम मेरा पीछा करते हुए जरूर आओगे। मेरी बेटी को लौटा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, सातवीं बलि देने से कोई नहीं रोक सकता।